आने के लिए शुक्रिया सर, आपका स्वागत है। आप आराम कीजिए, शॉट रेडी होती है, आपको बुला लेंगे। अरे जल्दी रिकॉर्ड कर। यस सर। कैसा लगा? कॉपी लगा, मतलब बंटी और बबली की ओरिजिनल कॉपी है, सिर्फ कोरस डालना बाकी है। मैं भी बुला के लाता हूँ। गधे, उसका टेम्पो इसका टेम्पो अलग है। वो टेम्पो था, ये ट्रक है। उसमें ऐश थी, इसमें कैश है। वो मीठा आम या करेला है? शिवानी, जय सूर्या सर। सर ब्लू ड्रेस वाली को सबसे पहले अंदर भेज, ब्रेक देते हैं। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते, बैठो। थैंक यू सर। क्या नाम है? शिवानी। ब्यूटीफुल नेम, जैसे सावन की बदली बरस रही हो। देखो शिवानी, सच कहूं तो मैं ना सुरताल जानता हूं, ना ही राग और साग, ना ही काली सफेद। फिर भी मैं आज का अवार्ड विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर हूं। पता है कैसे? दूसरों की कॉपी को कॉपी करके। तुमसे किसी ने पूछा? सर, फिल्मों में ऊपर आने के लिए एक रिलेशनशिप होना चाहिए। एक सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर का रिलेशन तो ऐसा होता है जैसे पति और पत्नी का। ओह, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मेरा मतलब है कि उतना अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप होना चाहिए। ओके, चलो म्यूजिक की ये फालतू बातें छोड़कर हम अपने लाइफ की बातें करते हैं। ए सर, शाम के लिए गेस्ट हाउस बुक कर। हाँ। और इनके लिए गाड़ी भेज देना, ये आ जाएंगे। ठीक है सर। तुम समझ गई ना? बहुत अच्छी तरह से। मैं तो चप्पल से मारती तुम्हें, पर तुम्हारी उम्र का लिहाज करके तुम्हें छोड़ रही हूँ। मैं तुम्हारी सिफारिश के नहीं, मेरी कला के भरोसे पर यहाँ आई हूँ। गेस्ट हाउस बुक करूँ या हॉस्पिटल? टाटा इंडिकॉम स्वरांजलि प्रतियोगिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आमंत्रित किया है ये फैसला करने कि सेमीफाइनल्स में से फाइनल्स में कौन जाएगा। तो हमारी पहली कंटेस्टेंट है शिवानी फ्रॉम हैदराबाद। मैं पेश कर रही हूँ गाना गायिका लता मंगेशकर और संगीतकार हेमंत कुमार। ये मेरे गुरु भाई का गाना है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा इस गाने से बहुत ही खास रिलेशन है। अब ये मत कहना कि ये गाना मैंने कंपोज किया था। शुक्र है। उस फिल्म का गाना बनाने के लिए मैं और मेरे गुरु भाई गोल्डन बीच में सिटिंग कर रहे थे। हेमंता को तो आप जानते ही हैं, उन्हें कन्विंस करना आसान नहीं है। मेरे जजमेंट की बहुत वैल्यू करते थे वो। तुमने वही गाना चुना है तो ये एक चैलेंज वाली बात है। एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट। अरे बस करो। इस गाने का ना कोई राग है ना कोई सुर है। तुम जानती भी हो कि तुम एकदम बेता लगा रही हो। तकिट 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 तक धीमी 2-4 तकिट 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 6-8। इस गाने की सिचुएशन जानती हो? यू नो द वैल्यू ऑफ द सॉन्ग। एक हीरो और हीरोइन के बीच रोमांस। कहां है वो रोमांस? मुझे रोमांस चाहिए। हाँ, एक एग्जांपल देता हूं। एक भूखा बच्चा तड़प कर माँ कहता है और एक चोट खाया बच्चा कहता है माँ। इन दोनों में डिफरेंस होता है। हर भाव की अदायगी अलग होती है, धुन और मेलोडी अलग, नाद और सुर भी अलग अलग होते हैं। अगर तुम अपने ड्रेस और सजने संवरने के बजाय संगीत पर और ज्यादा ध्यान देती तो अच्छा होता। आई एम टेलिंग दैट। अफसोस ये कहना पड़ रहा है कि हमारे फिल्मों का म्यूजिक गिरता जा रहा है। उसका कारण है तुम जैसे बेसुरे सिंगर जिन्होंने संगीत का मजाक बनाया है। दिल मत तोड़ो मेरे जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स का जो तुम्हें मौका देना चाहते हैं। मत करो निराश हमें, समझी ना? हम तुम्हें जिस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं तुम उस मुकाम पर नहीं जाना चाहती। उस गेस्ट हाउस में देखो, फाइनल्स में बहुत तैयारी करके आना। मैं तुम्हें मौका देने के लिए तैयार हूं। ऑल द बेस्ट। पहले तो आप गुस्सा हुए, फिर ऑल द बेस्ट। समझ नहीं आया सर। मेरा गेम तेरी समझ में नहीं आएगा। रोमांस में एक्शन डाल के आपने गलत नहीं किया। मेरे एक्शन का रिएक्शन देखना। मुझे कब से सनम तेरे प्यार की प्यास है मन में, कैसे जीऊं तेरे बिन, मर जाऊंगा प्यासा मैं। अरे रुक जा रे शास्त्री, ये क्या शब्द है यार? प्याज प्याज। जब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो पब्लिक क्या खाक समझेगी? पब्लिक को समझेगा बहस गुरुजी। मत कर, तू मुझसे ज्यादा जानता है। गुरुदेव, हाँ? लेडी सिंगर्स को अंदर भेज दूं, वो गाना पूरा कर देंगी। देर हो रही है। वो तेरी रिश्तेदार है क्या? गाने का पैसा नहीं लेती? अगर उन्हें कोई फेवर चाहिए तो डायरेक्ट मुझसे कहे ना। तू उनका एसएमएस है क्या? उन्हें पता है कि फेवर के बदले में आप क्या मांगेंगे। अबे चल हट, भाग यहाँ से, चल। अरे चलो कुछ रॉकिंग सुनाओ शास्त्री। ओके गुरुजी। हाँ रॉकिंग। लड़की 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 तू है कमाल लड़की, खुली है दिल की खिड़की, तुझे देख कर ए लड़की तबीयत मेरी है भड़की, तू है कमाल लड़की। सर, हाँ आपसे कोई मिलने आया है सर। अच्छा, भेज दो उन्हें अंदर। ठीक है सर। ये है मेरे एक्शन का रिएक्शन। भागती हुई आ गई ना। अरे रुक जा शास्त्री, गाने में से लड़की निकाल, कड़की डाल दे। कड़की? हाँ ओके। कड़की 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 लड़की ने कर दी कड़की, रुक। 1 2 3 कड़की लगी दिल की यार,
कड़की 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 थ्री कड़की 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 कड़की। भाई ये मंडवाली का मैटर है क्या? नहीं दोस्ती, अपना पर्सनल मैटर है। कड़की 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 लगी दिल की यार। कड़की 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 कड़की। नमस्ते सर। कौन हो तुम लोग? हम आपके पंखे हैं सर, पंखे? यानी फैन सर, जय सूर्या यूथ एसोसिएशन वाले। ये तुमने कब शुरू की? जस्ट अभी सर। वो कल तुम्हारे जैसे एक ग्रुप ने आकर कहा कि जब मैं स्क्रीन पर आऊंगा तो वो तालियां बजाएंगे, और ले गए 25,000 और एक ताली भी नहीं मारी। हम लोग उन जैसे नहीं है सर। फिर किन जैसे हो? उन लोगों ने पैसे लेकर भी नहीं बजाए, हम बिना पैसे ही बजा डालेंगे। ऐसा है तो ठीक है मेरे पंखे, आओ बैठो। थैंक यू सर। वैसे तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ? बताता हूँ सर। हम आपके बर्थडे के मौके पर गरीबों को खाना खिलाओगे? नहीं, ब्लड डोनेशन पूरे शहर भर में। वेरी गुड, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। शुभकामना नहीं सर, हमें खून चाहिए। किसका? आपका। क्या बकवास कर रहे हो तुम? समझाता हूँ। दरवाजा बंद कर रहे। बंद कर इसलिए? हमने सोचा है कि पूरे शहर में आपका खून बांटेंगे। तुम कौन होते हो मेरा खून बांटने वाले? तुम कौन होते हो दूसरों के खून चुराने वाले? वॉचमैन, पुलिस को बुलाओ। मुझे मार क्यों रहे हो? क्यों मार रहे हो मुझे? अरे मैंने किया क्या? को समझा? सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, इसलिए तानपुरे जो कहता हूँ वही कर। क्या करूं सर? तू एक काम कर, पहले एक धुन बना दे, फिर एक गाना लिख के हमें सुना डाल। ठीक है। B22 से जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग को चूना लगाता है, वैसे तू मेरे को भी चूना लगा रहा है। अब मैंने क्या किया? अब समझाना तेरे को क्यों मारा? मैं समझ गया सर। क्या समझा तेरे को? यही कि आप मुझसे कोई नई धुन सुनना चाहते हो। तो सुना दे। मैंने सोचा भी नहीं था कि आपको इतना म्यूजिक सेंस है। चने के झाड़ पे मत चढ़ा और गाना चालू कर। भगवान की कृपा से आज तक ओरिजिनल धुन बनाने की नौबत ही नहीं आई। आज आ गई। अचानक ऐसे नहीं सोच सकता सर। आज सोचना पड़ेगा। मुझे और मत मारिए सर। याद आया, असल में मैंने म्यूजिक डायरेक्टर बनते ही एक धुन बनाई थी सर, जो मैंने आज तक किसी को नहीं सुनाई। सुनने लायक थी नहीं। आज मैं वो आपको समर्पित करता हूँ सर। चल फाड़ गाना। ना जा यूं मुझको छोड़ के ना जा, बीमार का दिल यूं तोड़ के ना जा। सब कुछ लुटाया मैंने, तुझको पटाया मैंने, चाहत में तेरी जाना सबको भुलाया मैंने। लुट जाऊंगा प्यार में रब्बा, हो जाएगा मेरा मुरब्बा। लुट जाऊंगा प्यार में रब्बा, हो जाएगा मेरा मुरब्बा। लुट जाऊंगा प्यार में रब्बा। क्या हुआ सर? इस गाने का ना कोई राग है ना कोई इसका सुर है, एकदम बेताल लगा रहे हो। एकदम बेताल लगा रही हो। तकड़े तकड़े ता 2-4 तकदीमी 6-8। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी फिल्मों का म्यूजिक गिरता जा रहा है। हमारे फैंस तुम्हें एकदम टॉप पर देखना चाहते हैं और तुम हो के गिरते ही जा रहे हो। सर बिल्कुल समझ गया। आप लोग मेरे पंखे नहीं हो सर, उसके पंखे हो। कितने समझदार हो तुम। 4-5 थप्पड़ों में ही समझ एकदम गया। सर। बात दिमाग में बढ़ गई ना। छप गई सर। तो फाइनल्स में उस लड़की को आप आगे कुछ मत कहिए सर, बस अब टीवी पर देखिए। वेरी गुड, जल्दी ऊपर जाएगा। इतनी जल्दी ऊपर नहीं, नीचे ही ठीक हूँ। वो तो तेरे चाल चलन पे डिपेंड है। यही आपके एक्शन का रिएक्शन था सर? अरे सुनो, ये तुम्हारे पेमेंट की रसीद, क्रेडिट कार्ड का बिल रघु भाई ने चुका दिया है। दोबारा कर्जा हुआ तो भाई तेरी दोनों टांगों को 4 बना डालेगा। ठीक है सर। अरे ये यहाँ पर कैसे? मैडम, आप वो स्वरांजलि प्रोग्राम के सेमीफाइनल वाली शिवानी है ना? लोग मुझे पहचानने लगे हैं। जी हाँ। पर आज तो आपका फाइनल है ना, फिर यहाँ पर कैसे? मैं भाग नहीं ले रही हूँ। हेलो भाई, भाभी प्रोग्राम में नहीं गई तो फिर कहाँ पे वो? हे, तुम्हें दिखाई नहीं देता अरे क्या? आप तो शिवानी जी, वो सिंगर। हाँ हाँ, आप भी मेरे फैन हैं क्या? और ऐसा वैसा नहीं, बहुत जबरदस्त फैन हूँ। मैंने इतने SMS भेजे कि बिल नहीं भर सका और मेरा आउटगोइंग ही बंद हो गया। लेकिन वो प्रोग्राम तो वहाँ स्टार्ट होने वाला है और आप यहाँ शॉपिंग कर रही हैं। जल्दी चलिए प्लीज। ओफो, मैं अपने फैंस को जवाब दे देकर थक गई हूँ। मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। अंडरस्टैंड? गुरुजी, मैं जयसूर्या। प्रोग्राम शुरू होने वाला है और वो लड़की अभी तक नहीं आई। मालूम है। बताइए मैं क्या करूँ सर? प्रोग्राम डिले कर दे। अरे 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 जरा आराम से चलो भाई, इतनी जल्दी क्या है? इस तरह कहाँ भागे जा रहे हो? वो क्या है ना सर, शिवानी मैडम के टीवी प्रोग्राम का टाइम हो गया है और मुझे उन्हें सुनना है। यानी कि मेरी तरह तुम भी उनके फैन हो? हाँ सर, पर अगर आप उनके फैन हैं तो टीवी पर उनका प्रोग्राम क्यों नहीं देख रहे हैं? उनके फैंस के लिए बुरी खबर है दोस्त। वो क्या है? वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। नहीं, मैंने कितनी मन्नतें मांगी। एक पैर पर खड़ा होऊंगा, गायत्री मंत्र का जाप करूंगा, नंगे पैर बद्रीनाथ की यात्रा पर जाऊंगा, पर लगता है अब मुझे आत्महत्या करनी क्यों कह रहे पड़ेगी। हैं? आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए गाएंगी। तुम टेंशन मत लो, आराम से घर जाओ, समझे? आराम से घर जाओ, जाओ जाओ। थैंक यू। What is this? कोई गाना था ये? क्या लिरिक्स है? मकम्बरंजिश, ये कोई कचुम्बर है? इसको तो लात और घूसों की पार्टी देनी पड़ेगी। अरे लाजवाब, फैंटास्टिक। गाने की ये गाना उसी सेमीफाइनलिस्ट ने गाया है। ये तो साक्षात माँ सरस्वती ने गाया है। गिव हर अ बिग हैंड। थैंक यू सर।
ओके ओके। ये मेरी जीत नहीं है, उन फैंस की जीत है जिन्होंने मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी। बिल्कुल, भाई नहीं होता तो तुम कैसे जीती? चुप है। सॉरी। जिस तरह मैं अपने सारे फैंस की रिक्वेस्ट पर यहाँ आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरी एक रिक्वेस्ट माने और ब्लड डोनेशन जैसे अच्छे काम शुरू करें। भाई ये कैसे बात? इसने कहा तो करना पड़ेगा। मामा, जो लड़का आ रहा है आपने उसकी छानबीन कर लिया ना? मंत्रालय वाले गोपाल राव ने सिफारिश की है। अच्छा? अब अगर तुम जासूस की तरह किसी में बुराइयां ढूंढोगी तो वो तो हर इंसान में मिलेगी। किसी के साथ मचमच मत करना, एकदम प्यार से यार। मेरी नजर में शादी एक पान की तरह है। कत्था चूना सही हो तो जिंदगी में खुशियों के रंग और महक भर जाती है, नहीं तो वो सुपारी की तरह दिल भी कट जाते हैं, है ना? वैसे एक बात बोलूं, मुझे तो उस लड़के की चिंता है जिससे तेरी शादी होगी। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बेटी सब संभाल लेगी। वेलकम। जी मैं जानता हूँ, अंदर आओ ना, बैठो बैठो। मामला सेटल कर दीजिए ना अंकल, और कितने चक्कर नहीं, कटवाएंगे? अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मंत्रालय वाले गोपाल राव ने जो सिफारिश की है, तुम हमें बहुत अच्छे लगे। एक दूसरे को देख लो, फिर हाँ हुई तो पी 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 हो जाएगी। पिपी 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 पिपी। मैं यहाँ कोई लड़की देखने आया हूँ। आप यहाँ? हाँ जी हाँ। तुम इन्हें जानती हो बेटी? हाँ मामा जी, ये तो मेरे बहुत बड़े फैन हैं। वैसे नाम क्या है आपका? सर आपने इनको मेरा नाम नहीं बताया। बताया था बेटा, शायद भूल गई। इनका नाम है शरद कुमार। ओह, काम क्या करते हैं? आपने ये भी नहीं बताया। बताया था, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कहाँ पर? सर आपने इन्हें कुछ भी नहीं बताया। साफ बताया था शरद बेटा, ये टाटा इंडिकॉम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर सर है। आप इन्हें कुछ मत बताइए, मैं ही सब कुछ बताता हूँ। मंत्रालय वाले गोपाल राव जी ने कहा है कि मैं टाटा इंडिकॉम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर हूँ और मेरा नाम शरद है। क्यों ना हम कुछ वक्त के लिए फ्रेंड्स बन जाएं? यू नो, तभी हमें हमारी अच्छाइयों और बुराइयों का पता चलेगा। जब हम एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को समझ लें, then we'll think of marriage। ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। हेलो, जी हाँ, ठीक है, हाँ मैं भर दूंगा। क्या बात है मामा जी? क्रेडिट कार्ड वाले हैं बेटी, जब तक हम कार्ड खरीद ना लें प्यार से बात करते हैं, और जहाँ एक पेमेंट मिस हुआ कि धमकियां देना शुरू, गुंडे भेजते हैं आजकल वसूली के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं ना? होना चाहिए। लगता है बारात आ गई, क्या करूं? सर आप टेंशन मत लीजिए, उनसे डील मैं करता हूं। तुम रहने दो, मैं संभाल लूंगा। आप रुकिए ना सर, मैं सब लेकिन कर दूंगा। थोड़ा तो भरोसा लेकिन तुम कीजिए क्या सर। करोगे? मिस्टर शरद, उन्हें जाने दीजिए, ये मामा जी का रोज का खेल है। इट्स माई रूटीन। आप बैठ जाइए। मैं शरद हूँ। तुम शरद हो या सर का दर्द, मुझे क्या? सर मैं जानता हूँ तुम कौन हो। चलो चलो जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे आप ही ने बुलाया था। तुमको मैंने ही बुलाया था ना, अब मैं ही तुमको बोलता हूँ, जाओ। पर अंकल इतने गुस्से से क्यों बात कर रहे हैं? तुझे क्या करना है? मैं ऐसे ही बात करूंगा, क्या कर लेगा तू? ठीक है, मैं मंत्रालय जाके सबको बता दूंगा। मर गया यार, मैं 1 मिनट में आया। तुम समझते हो मैं मंत्रालय के नाम से डर जाऊंगा? सेक्रेटेरिएट गोपाल राव मेरा जिगरी दोस्त है। आपके तो सिर्फ वो दोस्त है, मेरे तो रिश्तेदार हैं। आप समझते हैं क्या अपने आप को? धमकी किसे दे रहा है? क्या इन्हें जेल में चक्की पिसवाएगा? घर पर तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? अंकल आप अंदर जाइए। मुझे गोपाल राव जी ने तू किसे धौंस दे रहा है? चल यहाँ से। अंकल आप अंदर जाइए। अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे उस बुड्ढे से कहना है कि मुझे गोपाल राव जी ने उसकी लड़की देखने के लिए भेजा। उन्हें मत बताना। क्यों 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 क्यों? कभी किसी से प्यार किया है? किया होता तो यहाँ थोड़ी ना आता। मुझे हुआ है। किससे हुआ है? जैसे तुम देखने आए। वो भी तुम्हें लव करती है? वो मुझसे लव करती है, इसीलिए तो तुम बाहर और मैं अंदर हूँ। करेक्ट है। पर अब मैं क्या करूँ? तुम कुर्बानी दे दो। अरे मैं क्यों दूं? किसके लिए दूं? भाई मेरे लिए दो। अरे पर तुम हो कौन? अभी पता चलेगा। पेमेंट नहीं करेगा? क्या बोल रहा था वो बदमाश? मैंने उसे समझा दिया कि जहाँ वेडिंग कार्ड छपने वाले हो वहाँ क्रेडिट कार्ड की बात नहीं करते। थैंक यू बेटा। बेटा कहती हो तो थैंक्स क्यों आंटी? आप इतनी जल्दी रिश्ता मत जोड़िए प्लीज, अभी तो सिर्फ फ्रेंडशिप शुरू हुई है। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, हमारे इस फ्रेंडशिप के एंगल में कोई ट्रायंगल तो नहीं है ना? नो नो नो, एक टाइम पर सिर्फ एक ही से फ्रेंडशिप, तभी तो हम एक दूसरे को पूरी तरह समझ सकेंगे। ठीक कहा ना? क्यों? और खाएगा? नहीं, पेट भर गया, भर गया। तेरे भेजे में बात उतरी क्या? उतरी नहीं, छप गई भाई। क्या छपा तेरे भेजे में? गया था लड़की को प्रपोज करने, बन गया पंचिंग बैग। खुद को अच्छी तरह पहचान लिया। पंचिंग बैग की हवा निकल गई। ज्ञानेश्वर जी, आप जैसों के गोद में लड़कियां और हाथ में गन होनी चाहिए, पर आप तो हाथ में पेंटिंग ब्रश लिए बैठे हैं। तुम चाहते हो कि मैं फिल्मी विलन की तरह बैठकर लोगों को शूट करूं? पेंटिंग तो मेरा शौक है। यमराज के हाथ में फूल देखकर अजीब तो लगेगा ही। मैंने गलत कहा? बकवास बंद कर और बता काम क्या है? क्या बताऊं भाई, मैं 3 रातों से सोया नहीं हूँ। तो क्या मैं लोरी गाऊं? एक कलाकार का दिल कितना नाजुक होता है, ये आप जैसा कलाकार ही अच्छी तरह जानता होगा। एक तुम्हारे जैसा गुंडा, एक 2 टके का आदमी मेरे स्टूडियो में आकर मेरे स्टाफ के सामने मुझे जलील कर गया। हाँ, जलील भी और काला पीला नीला भी। करते क्यों? अरे बॉस शर्मा मत, डॉक्टर और भाई लोग से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, अंदर की बात भी नहीं। अबे तू चुप होने का क्या लेगा? तू चुप होगा तो ही मैं बता पाऊंगा ना। बोलिए। हाँ तो भाई
यही सब हुआ था। तो मुझसे क्या चाहते हो? आप उसे अच्छा सबक सिखाओ। मैं नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, इसलिए कोई कंसेशन नहीं चाहता। आपका जो भी मार्केट रेट है वो चार्ज करो, पर उसे किस तरह मारना है मैं बताता हूँ सर, उसे वैसे ही मारना जैसा उसने मारा था। अबे उसने कैसे मारा था ये मुझे कैसे मालूम होगा? मैं किस लिए हूँ सर? ऐसी पिटाई मैंने लाइफ टाइम में कभी नहीं देखी। जैसे शिवा मनी का ड्रम हो, जाकिर हुसैन का तबला हो, जैसे प्रीतम के गाने में नगाड़े बजते हो। थप्पड़ खाओ गाना सुनाओ, थप्पड़ खाओ गाना सुनाओ। और यही नहीं सर, उसने तो फुल पिक्चर बताने के बाद अभी स्टोरी बाकी है। बस सिर्फ एक लाइन बाकी है सर, सारे इंस्ट्रूमेंट इनके ऊपर ही बजा डाले। अरे समझ गया भाई, समझ गया। तुम्हें उसकी वैसी धुलाई करानी है जैसी तुम्हारी हुई थी, ठीक है ना? हाँ भाई। तो बता कौन है वो? रघु रोकड़ा। मुझे मेरे आदमियों के खिलाफ भड़का रहा है? अबे फटे हुए ढोल, तू मेरा धंधा चौपट करना चाहता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कैसे चाह सकता हूँ सर। 3 घंटों से एक ही पोज में खड़े खड़े मेरी कमर अकड़ गई है। मैं बाप थोड़ा लेट जाऊँ क्या? लेटिए मत सर, नहीं तो ये आपको लेटा देंगे। अरे मुर्गे से ज्यादा अंडा चिल्ला रहा है। ए, तू कलाकार है इसलिए तुझे खड़ा करके तेरी पेंटिंग बना रहा हूँ। अगर ज्यादा बक बक करेगा ना तो मैं तुझे उल्टा लटका कर पेंटिंग बनाएंगे सर। नहीं, बॉम्ब लगा दूंगा तेरे नीचे। चल अभी आकर देख ले, तेरी फोटो बन गई, दिल खुश हो जाएगा तेरा। देखिए। मुझे क्या देख रहा है बे? फोटो को देखना। साला एकदम निंजा टर्टल की तरह दिख रहा है। हेलो, मैं बोल रही हूँ शिवानी। हेलो शिवानी जी, क्या बात है? जी कुछ नहीं, बस आपसे मिलना चाहती थी। अच्छा, तो बोलिए कहाँ मिलते हैं? ऑफिस छोड़कर आप मुझे मिलने मत आइए, आप वहीं रहिए, मैं ही आपके ऑफिस आ जाती हूँ। ठीक है, आ जाइए, बाय। क्या बात है, बहुत खुश हो रहे हो? शिवानी आ रही है यहाँ पर? नहीं, ऑफिस में। हाँ? किसके ऑफिस में रघु? यानी कि वो शरद के ऑफिस में जाएगी? ओ मैडम, ये शरद कहाँ है? कौन शरद? अरे वही जो भैंस के बच्चे जैसा दिखता है। वहाँ उस कैबिन में। क्या रे? क्या चल रहा है? अरे मर गया। अपना कोट निकाल। पर तुम्हें मेरा कोट क्यों चाहिए? अबे उतारना। देख, कोई मेरे को मिलने आया था क्या? आपसे मिलने यहाँ पर कोई क्यों आएगा? बोला था ना, जब भी तेरी जरूरत पड़ेगी तो तेरे पास आऊंगा। सर कीज मत दबाइए, सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। ज्यादा किटकिट मत कर, मैं शरद हूँ, मेरे को सब मालूम है। तो मैं कौन हूँ? हाय शरद। हाय हाय हाय। ओए नहीं प्लीज कम। शरद, ये कौन है? तुम ही गेस करो। तुम्हारा पीए? बिल्कुल सही पहचाना। वैसे तुम्हारा जॉब एग्जैक्टली है क्या? अरे बकना। सिस्टम एनालिस्ट विद डेटाबेस कम्युनिकेशन स्किल्स। मैडम ने मुझसे पूछा या तुमसे? जाके टी कॉफी कुछ ऑर्डर करो मैडम के लिए। हे मिस्टर, मैंने 2 दिन पहले कहा था कि मेरे लैपटॉप में वायरस आ गया है। आज क्लाइंट आने वाले हैं, उन्हें प्रेजेंटेशन देने का इरादा है या नहीं बाबा? शरद, वो तुम्हारे बजाय तुम्हारे इस पीए से क्यों बात कर रहे हैं? हम एक दूसरे से बात नहीं करते, इसीलिए वो पीए को बोल रहा है। कोई प्रॉब्लम है? ईगो प्रॉब्लम। कुछ कहूँ तो रिश्ता जमाने के बहाने तुम छुट्टी पे चले जाते हो। क्या समझ रखा है तुमने? ये ऑफिस है या कॉफी हाउस है तुम्हारा ड्राइंग रूम? कौन है ये लोग? फ्रेंड। तुमसे किसने पूछा? तुम क्यों जवाब दे रहे हो? मैं जानता ही था, मैं जानता था आप यही कहेंगे। कहिए सर, कहिए तुम कौन हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है, इस कुर्सी पर तुम क्यों बैठे हो? अब ये भी पूछेंगे कि ये लड़की कौन है। एग्जैक्टली, कौन है ये लड़की? सर प्रॉब्लम्स हमारे बीच में, इसमें दूसरों को मत घसीटिए। ये पूछना कि ये लड़की कौन है, इसकी इंसल्ट है सर। ये कोई लॉर्ड गवर्नर या मिनिस्टर है? नहीं, ये गवर्नर या मिनिस्टर नहीं, ये तो सेलिब्रिटी है सर। नहीं, ये लेडी सेलिब्रिटी है सच में? किस फील्ड में? म्यूजिक। शिवानी जी ग्रेट सिंगर है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये लता मंगेशकर है। मैंने तो इसका नाम तक नहीं सुना। शिवानी जी आप बुरा मत मानिए, ये आदमी थोड़ा बदतमीज है। ए मिस्टर, आप मेहनत करके इस कंपनी के सीईओ तो बन सकते हैं, पर सिंगर नहीं। तुम जैसे बदतमीजों से बात करने में मुझे शर्म आती है। मेरे ऑफिस में मेरी इंसल्ट। इंसल्ट? हाँ, इंसल्ट तो अभी मैंने शुरू भी नहीं की है। आप शिवानी जी, आप गुस्सा थूक दीजिए, पर इसके मुंह पर नहीं। चलिए मैं आपको डस्टबिन बताता हूँ। छी। अबे शरद, तू सड़क छाप लोगों को मेरे ऑफिस में लाके उनसे मेरी इंसल्ट करवाता है। मेरा उसका कोई कनेक्शन नहीं है सर। कनेक्शन नहीं है तो वो तुम्हारे कैबिन में तुम्हारा कोट पहनकर तुम्हारी कुर्सी पर कैसे बैठ गया? कुर्सी तो छोड़िए, वो मेरी कुंडली में बैठ गया। शिवानी जी आप क्यों परेशान हो? छोड़िए शरद जी, वो इतना चिल्ला रहा था लेकिन आपने उससे फिर भी कुछ नहीं कहा। लड़ना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं, पर शराफत की भी कोई हद होती है, लोग इसका फायदा उठाते हैं। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, आपको मारने के बाद मैं कल रात भर पछताता रहा। आप मुझे माफ कर देंगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी भाई साहब। पछतावे से बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं है। देखिए आप में कितना बदलाव आ गया है, मैं भी यही चाहता था। अब किसी को मत मारिएगा। नहीं मारूंगा भाई साहब। मैडम शिवानी जी, मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है। मेरी दुआ है कि आपको इन भले आदमी जैसा पति मिले। चलता हूँ मैं। अनबिलीवेबल मिस्टर शरद, आपका ये फॉर्मूला तो बिल्कुल हिट है। इसमें कौन सी बड़ी बात है?
मैंने तो गांधी जी के उपदेशों का ही पालन किया है। बाय द वे, आप मुझे ये बताएंगी कि हमारी ये फ्रेंडशिप की शिप कहाँ तक पहुँची है? शादी के मंडप तक पहुंच चुकी है। लंच टाइम पे कौन आ गया? आ गया कैसे? नौकरी से निकलवाकर पेट नहीं भरा जो घर चलाए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरा नाम और मेरा पीछा छोड़ दीजिए। दुनिया में तू ही एक शरद है क्या? राघु रोकड़ा भी तो दो है ना। इसलिए तो दूसरे को पुलिस स्टेशन में रात भर जूते और डंडे पड़े। अरे शरद कौन है? मैं समझा यहाँ तो अकेला है, लेकिन यहाँ तो पूरा डेली सोप है। बिल्कुल सही सर, ये दोनों मेरी लाइफ में एपिसोड नंबर 1 से हैं। लेकिन अब इनका क्या करूँ? कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी दादी माँ अंधी है और दादाजी सुन नहीं सकते। ये तो बड़ी काम की फैमिली। दादी की आंखें नहीं, दादा के कान नहीं, और तेरे पास भेजा नहीं। ये फैमिली आप ही के लिए बनी है सर। अरे बाबा, ये सब कौन लोग हैं? फ्रेंड्स। मेरा नाम शरद है। अच्छा। ओहो, इस लल्लू की तरह तुम भी शरद हो। वैसे तुम सब फ्रेंड्स यहाँ क्यों आए हो? शरद को देखने के लिए लड़की का भाई आपके घर पर आ रहा है। अच्छा अच्छा। ओह नो, वो जब तुम्हें देखने आएंगे तुम यहाँ घुस आओगे। अरे लल्लू सुन। दादी, लल्लू यहाँ। याद रख, मैं देख नहीं सकती, ये सुन नहीं सकते, पर उन्हें मत बताना और तन के रहना लड़की वालों के सामने। अगर उन्हें पता चला कि हम दोनों अंधे बहरे हैं तो वो भाग जाएंगे। सही कहा आपने। और एक बात, तुम मेरे साइड में ही बैठना ताकि मैं तुम्हें चुपके से इशारा कर सकूं और उन्हें शक भी नहीं होगा। लो, लगता है वो लोग आ गए। चलो चलो जल्दी जाके बैठ जाते हैं। कहाँ? कैसे? भैया, आप यहाँ कैसे आना हुआ? शरद कुमारी है भाई। दिख रहा है। वो क्या है कि जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। कोई बात नहीं, आप थोड़े कंफ्यूज तभी तो आया हूँ ताकि तुमसे माफी भी मांग लूं और तुम्हारे परिवार वालों से भी मिल लूं। ये कौन है? शरद है। ये शरद है? ये भी शरद है, मेरा दोस्त। अरे यार, वहाँ शक्लें मिलती थी, यहाँ नाम मिलते हैं, क्या कंफ्यूजन आपने है? सही यार, कहा। अपने घर वालों से तो मिलवाओ। ये ज्ञानेश्वर जी हैं, अपनी शिवानी के भाई हैं। उस दिन के लिए माफी मांगने आए हैं। तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। अरे शरद, तुम मेरे पास बैठो। मैं मेरे बच्चे की तारीफ नहीं कर रही, पर ये हीरा है और देवी माँ का भक्त। हाँ हाँ, भक्त है भक्त है। दादा, दादी, मैंने शरद के लिए जो रिश्ता भेजा था ना, उसे कैंसिल ही समझो। उन लोगों ने शरद को बहुत गालियां दी। इसने आपको नहीं बताया, पर मुझे रो रो कर बता रहा था। भूल जाओ उन्हें, मैं इससे भी अच्छा रिश्ता ला कर दूंगा। अरे गोपाल राव, गुस्सा मत करो। होने वाली बहू का भाई माफी मांगने आया है। गोपाल राव जी, नमस्ते। नमस्ते। आगे से अच्छी तरह सोच समझ कर बोला करो। अरे, मैंने क्या कहा? छोड़ो। अच्छा, ये कौन है? शरद। ये भी शरद है? हाँ, ये भी शरद है। शरद की आवाज कैसे बदल गई? मेरा लल्लू कहाँ है? मुझे सोच समझकर मैनेज करना पड़ेगा। अरे साहब, आप तो सिर्फ नामों से परेशान हो गए। मैं तो फेस देखकर चक्कर खा गया था, इसीलिए तो मिस्टेक भी हो गई। शरद, तुम्हें देखकर एक बात दिमाग में आई है। तुम हैंडसम हो, तुम्हारे लिए भी एक लड़की ढूंढता हूँ। चुप! शरीफ आदमी होकर ऐसी बात करता है? बात पक्की होने के बाद दूसरे रिश्ते की बात कर रहा है? क्यों, हम दूसरा रिश्ता नहीं देख सकते? बिल्कुल नहीं। मगर क्यों नहीं देख सकते? मैं बताता हूँ क्यों नहीं देख सकता। चल बाहर चल। चल। क्यों? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तू शरद के लिए इससे अच्छा रिश्ता मुझे देखेगा। धक्का क्यों दे रहे हो तुम? लड़का दिखने में स्मार्ट है, इसलिए मैंने कहा ज्यादा अच्छा रिश्ता देख देता हूँ। इसमें बुराई क्या है? ये तू हमें सूट बूट में देखकर सॉफ्टवेयर डीलर समझ रहा है? तेरी क्या कर लोगे तुम? क्या बिगाड़ लोगे ये मेरा? तो साला मुझे चैलेंज कर रहा है। ए श्री, इसको खोपचे में ले जाकर फिक्स डिपॉजिट में डाल के रख। क्या हो रहा है? कंफ्यूजन ड्रामा। मैंने तुझे मेरे पास बैठने को कहा था शरद। बेटा, पोजीशन चेंज कर लो। दादी माँ, वो आ रहे हैं। डोंट मूव। मैंने गोपाल राव को समझाकर भेज दिया है। कोई शुभ दिन देकर तारीख पक्की कर लेते हैं। क्या बोलते हो दादाजी? ठीक है ठीक है। अरे, आप हर बात 2 बार बोलते हो। हाँ हाँ। शरद कुमार, 1 मिनट आओ ना। दादी माँ, चलता हूँ। अच्छा बेटा। अरे गधे, तेरा साला तेरे साथ गेम खेल रहा है। उसे तेरे से ज्यादा तेरे फ्रेंड में इंटरेस्ट है। इतनी दूर की भारी भरकम बातें अगर सोचोगे तो कंफ्यूजन से निकल लोगे। ठीक है लल्लू।